बोलो सच्चे दरबार की जय। मंथरा जब रोवे लगली तो केकई ने पूछा कि मंथरा ये बताओ तुम इतना रो क्यों रही हो। मंथरा कलश महारानी अब इन राउर वाली बोलनी है तरुआ मारल शुरू कर देली। कोई नहीं पहोय हमें कहानी अछेड़ी छाड़ी का हो खब रानी। अरे लौड़ी के लौड़ियर हम रानी ना बना। केकई कली अच्छा एक बात बताओ, जो कहोगी सो ही मैं मानूंगा, मानूगी जो कहोगी ना, जौन तू कहबू तो उन्हें मानब। मंथरा कल समार कल कैसे मानब, अभी तरौरा भलाई के लिए कहली आ झोटा पकड़ के पटक देली। केकई कहली जौन कहबे तो उन्हें मानो। औरत के बात औरत माने ली कि ना नहीं मान ली। हे पार्टी के ना कैसनो महिला होके भात तो पच जाई लेकिन बात बुझे वाला तो बुझते तो लोग देही में लौर फेंकत रहेला। कोनो बात सुनबू न तो लब दे हो जू गब दे हो जू गब दे है तोरी कहले बतियो। अरे संतोष करके पेट में रखो ना। एगो नया चीज हम बतावे जतन ताकब हमरा हो। एगो मेहरारू रहल तो कहलस कि ए दीदी हम अपने पेटे के बात केहू से कही लेना, हम केहू से कही लेना। तो जौन के लगवा बैठल है कहलस एगो बात बताई कहबू ना न अतना कह अत देखी कहीं कह मत। ओकर मर्द कहले रहे कि देखबे तोरे पेटे में भात पच जाई लेकिन बात पची ना। तब मर्दा बकरी के मूड़ी कटवा के ले आई आ पलानी में मड़ई में टंगले रह। मौगी कलश का ह मर्दा कलशी राजा के लड़का के मूड़ी काट के ले आके टंगले बानी के उसे कहिए न। अब करे देही में लौर फेंकता। तो जिनी अली कहली दीदी के उसको हम ना न कहली ना कहब। अत बेटा कसम खाई के उसको हम ना न अत ना कहब। अत अपना परिवार के कसम खाई कहम ना न सबके क्रिया खा लेली। ई कहली हमार मर्द गईला ह आ राजा के लड़का के मूड़ी काट के ले आके टंगले बना खून गिरता। अब उ जौन सुन के गइल ओकरे देही में लौर फेंकता। कलश कैसे कही कैसे कटला ह सौखी के पहुना सौखी रहली। कहली चल तनी अब अपने सौखी से कह उ के उसे कहिया ना। उठल त इनसे कलश ही गली अपने सौखी के लो। ए सौखी एगो बात जानली ह अत नहीं त अत के उसको हम ना न कहली ना कहब। अत राजा के लड़का के मूड़ी काट के सौखी के पहुना ले आके टंगले बाड़े। अब उ सुनलस तो ओकरे देही में लहरावा। कहले से दादा हमरो मर्दो राजा के यहाँ नौकरी करेला, वही राजा घरे हमरो मर्द नौकरी करेला। उ गइल अपने मर्दे से कहलस कहो एगो बात जानल ह तना अत राजा के लड़का के मूड़ी कट गल नहीं जानल ह ना जानल ह। कहलस कैसे कब कटल अरे आ तो सौखी के पहुना कहले चार जगह लेगा हो गए। अब राजा के दरबार में भनक गइल कि तोहरा लड़का के मूड़ी कट गए। उ जाके कहलस कि रोरी बेटा के मूड़ी कट गइल। ए बाबू राजा इनका बंदी बना के दरबार में ले गए लोग के जो मर्दा कहले रहे कि तोरे पेटे में भात पची लेकिन बात ना पची। बंदी बना के गईले। राजा कहले कि अच्छा एक बात बताओ हमारे बेटे का मूड़ी काटे हो। तो हंसे लागल कहल सरकार हम बेटा के मूड़ी कहाँ, अरे बकरी के मूड़ी काट के ले गई मेहरारू का परीक्षा लेवे कि देखी के उसे कहत या कि ना। अब ही तो बकरी के मूड़ी पर दादा हमारा हथकड़ी लाग गए। अब मनई के मूड़ी कट जाता जिए दी कहो एक खल का बाड़ू जा कि ना बुझाई ना बुझाई। कौनो के बात कहे तो तनी पेटे में रोका होके किसी से कहना नहीं चाहिए। मेहरारू केतना सुन लो इतना जितना मर्द आइल बा सब औरत केतनो नजदीकी होके केतनो प्रेमी होके केतनो मानो लेकिन अपनी पेटे के बात कबो मेहरारू सब बतियाई हम आ जहिया बतियौला तहिया हथकड़ी लग बाउर होता हो। और देखा हड़हड़ा गलो कि का सिखावत नहीं जाना तनी ना हम तो लोग के हम अपने घर में छिपाई ले कहीं कहीं पकड़ा जाइले हम का करी। दुनिया के लोग सबसे डराता हम मलिकिन से डरा ली।
हमरो डर रहेला, कांपते रहेल कि कहीं धारा न जाए। तो वो लोग जज के पोस्ट न बा। औरतों को कभी नाराज होने मत दो, कभी रुष्ट होने मत दो। मर्द वही के हम मानी ले जेकर मेहरारू ठठा के मुस्किया के हंसती रहे, न तो मर्दई कर तना 5 दिन से बोलती नहीं बा तोरे मर्दन के। ई कौन मर्द? भाव से रहने का प्रयास करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ए बाबू के कई कली मंथरा जौनते कहबे तौने कर। मंथरा ने कहा महारानी ये काम करिए, अगर हमारी बात आप मानोगी तो आपको चैन रहेगा महाराज। तुरंते कहले बा मंथरा कि दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। दुई बरदान भूप सन थाती, आ मांगहु आज जुड़ावहु। राजा दशरथ जी के लग 2 गो वरदान राउर बा। देवासुर संग्राम में जहिया जीतल बने तहिया रउरे चलते। आ केकई के कहले रहे कि 2 गो वरदान तू हमसे मांग ली है। केकई कली दासी वरदान कैसे मांगूगी? मंथरा ने कहा पहले जा करके कोप भवन में गिर जाइए, कोप भवन में गिर जाई। और जब दशरथ जी जाए तब पहले राम के कसम खिया ले। भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे जय बचन न करई। हमारी बहनें बेटियां गौर करेंगी, अपनी मर्दे से कबो अपनी बेटा के कसम न खियाए। ध्यान से सुनो, अपनी पति से अपनी बेटा के कसम कबो न खियाए। जौन महिला अपनी बेटा के कसम खियावेली उ नारी विधवा होली। विधवा होली रामायण का प्रमाण है महाराज। केकई केकर कसम खियाव जताड़ी? राम के। भूपति रामायण का प्रमाण मैं दे रहा हूं। भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे जय बचन न करई। केकई जाके कोप भवन में गिर गई। दशरथ जी के 3 गो रानी बाड़ी, सबसे ज्यादा प्रेम कैसे करी ले? नहीं बोलोगे? केकई से। दशरथ जी पैर आगे बढ़ोले बढ़त ना बा। आ गेटवा पर जाके एक बेर कहले कि प्राण प्यारी मृग नैनी। केकई कहली कि महाराज खबरदार, आप हमके रानी मत कहे। राव रानी कौशल्या ही, राव रानी सुमित्रा महाराज। दशरथ जी कले रानी तोहरा का हो गई? अरे राम राजा बने जाता है, तोरा खुशी में मंगल गावे चाहिए, तू ये दशा में। के कई बाल फैला के जैसे नागिन बोले। के कई राजा दशरथ को डांट रही है। मैं कौन आपकी होती हूं, तू मुझे मनाने आए हो। अरे स्वार्थ भाव मन रखते हो, ऊपर से दिखाने आए हो। यहाँ कौन किसी का होता है, ये दुनिया लालच करती है। अरे बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। यहाँ कौन किसी का होता है, दुनिया लालच करती है। अब बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख। के कई कली महाराज
बिना मंगला पर मोती मिलेला, अब मंगला पर भीख ना मिलेला। ध्यान से सुनिएगा। के कई कली जी रौरा हरदम कहिले कि मांगला मांगला मांगला, कबो देवे के तैयारी बनाई ले। दशरथ जी कले रानी 2 गो वरदान तो के देवे कहले बनी, आज 4 गो मांगो, 4 वरदान। के कई कली महाराज हमको 4 नहीं चाहिए, वरदान 2 ही चाहिए, लेकिन पहले राम का कसम खा ले। भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे जय बचन ला। दशरथ जी कले राम के राजा बनावे जतनी राम के कसम। अपने घर को बर्बाद करने में आपका पॉइंट है। कथा को ध्यान से सुनना। दशरथ जी कले रानी हम राम के कसम खा के कहतनी जौन मांगू तो दे दे। जब कसम खैले तक के कई कली की वरदान मांगतनी। अब दशरथ जी कले चुनौती मत दो, रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाए पर बचन ई प्राण छोड़ दे, लेकिन जौन तो के बचन दे दे रानी टली ना। के कई कली वरदान मांगी है। दशरथ जी कले मांग टप दे। पहला वरदान गौर से सुनिएगा। पहला वरदान के कई ने क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आ देहु एक बर भरत ही टीका। पहले भरत के राजगद्दी मंगली है बाबू। यहाँ जितने विद्वान हैं थोड़ा बोलिएगा। दशरथ जी के कष्ट भइल की खुश हो गई है, खुश हो गई है। दशरथ जी कहे 4 बेटा हमरे नहीं राम राजा बनिए, भरत राजा बनिए। दशरथ जी गदगद हो गए, लेकिन पहला वरदान मंगली तो हाथ ना जोड़ ली। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आ देहु एक बर भरत ही टीका। लेकिन दूसरा वरदान में केकई ने हाथ जोड़ लिया कि दूसर बर मांगत करो जोरी। दूसर बर मांगत कर जोरी। दूसर बर मांगत कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। पहला वरदान मंगली तो हाथ ना जोड़ ली। चौपाई को विद्वान लोग गौर करेंगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आ देहु एक बर भरत ही टीका। दूसरा वरदानवा में हथवा जोड़ ली ताकब है। इन बच्चों को डांटना है आप लोग को। दूसर बर मांगत कर माने हाथ। आज जब हथवा जोड़ली तो दशरथ जी कांपे लगले। आई सुन ले, अगर आपन मेहरारू को वो जीवन में हाथ न जोड़ ले हो, एक बेर जोड़ के खड़ा हो जा तो कतई जान लिया या तो ढेर दिन जिए के बाने तो जल्दी है। दशरथ जी को जीना है कि मरना है? नहीं बोलोगे? जीना है। हाई हाथ जोड़ने वाली पार्टी है, हाई हाथ जोड़ने वाली पार्टी है। हम रोज कहले गोड़ के लागल आता है, इतना पंडाल में 5 जने उठाइया वो है तारे जैसे बुझाई बरियाई से उठावा ताड़ी। हाथ जोड़ने वाली पार्टी है। और जो महिला पति के सामने हाथ न जोड़े वो महिला है कहां? हाथ जोड़ने का प्रयास करो। के कई जीवन में कबो हाथ ना, लेकिन पहले बार जोड़ रही है। दूसर बर मांगत कर जोरी, अब पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। जब हाथ जोड़ ली तो दशरथ जी हिले लगले। कहले रानी दिल खोल के मांग लो, दूसरा वरदान क्या है? तुरंत बोल दे बड़ी। तापस बीस विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष
उदासी 14 बरस राम बन बासी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बन बासी। दशरथ जी जमीन पर गिर के बेहोश। आज जब होश में अले तो कहले रानी तू वरदान ना मंगलू। दशरथ के प्राण मांग लेलू रानी वरदान ना प्राण के कई कली अब ना खड़ा ना करी। हमहू के बियाह को के बनी सिंदूर लगल बनी हम कीन के ना आयल बनी। खाली कौशल्या सुमित्रा राउर औरत ना है हम और अर्धांगिनी है। भरत राउर बेटा ना हो। दशरथ जी कहले रानी हम कहा कहते नहीं कि भरत हमारे पुत्र नहीं है। चारों पुत्र मेरे हैं और तीनों रानियां मेरी। के कई कली हमको खरीद के लाए हैं। सबकी बात मानोगे मेरी बात नहीं मानोगे। दशरथ जी कहले मानव। तक के कई ने कहा तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम। दशरथ जी जमीनिया पर गिर के केकई के गोड़ पकड़ के रोवे लगले। कहले रानी राम के जंगल में मत भेजो। अगर राम जंगल में जाएंगे तो हम मर जाएंगे। 3 रानी विधवा हो जाएंगी। केकई कली हमरा इहो संतोष बा। अच्छा मर्दे के मरल कोनो मेहरारू मनाई। लेकिन केकई ने कहा है दोहावली में छंद है लोठानी प्रतिज्ञा ई देश की रानी अब आज अयोध्या में कांट बोआ जा। लाख वशिष्ठ समझावे भले कि राम वियोग में जी है न राजा। लाख वशिष्ठ समझावे भले अब राम वियोग में जी है न राजा। आके कई कहे प्रण छोड़ब ना भल ही बिहने मोर मांगी धोआ जा। के कई ने कहा महाराज मैं विधवा बन के रहूंगी लेकिन राम को जंगल में भेज दें। अच्छा ये कार नीमन होता कि बाउर बाबा लिखले बनी कि जहां सुमति तहां संपत नाना और जहां कुमति तहां विपत निदाना। अब अयोध्या में कुमत आ गई महाराज। घर शांति में चले वो बढ़िया बा अगर रोज पीटा पीटी हो के वो बढ़िया बा। शांति में चलाने का प्रयास करो। दशरथ जी जमीन पर गिर के राम 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 रात भर रोल है। आज सुबेरे राम जी राजा बनने वाले हैं। गौर से सुनिएगा। 8 बज गए जब 9 बजे लागल तो कौशल्या राम से कली की पियर धोती पहिर ल स्नान कर ल राजा बने जाता राजगद्दी होके जाता। कलसा धरा गल बा दीपक जल गल बा। गुरु वशिष्ठ जी आवतनी अब तो के ये राजगद्दी का मलिकई दियाई। जब देखल लोग 9 बज गए तो दशरथ जी कहाँ बाड़े। सुमंत जी के भेजल गए। सुमंत जा करके देखिए कि महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी कहाँ हैं। जब सुमंत गईले तो दशरथ जी राम 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 कही के रोवत अड़े। सुमंत जी कहे कि महारानी ये राजा साहब इस दशा में क्यों है। के कई कली हमरो मालूम नहीं बा का जानी कितना माया राम पर बा। ई राते से राम राम कहले बड़े। सुमंत जी गईले आराम से कहले कि प्रभु आपके चल के मिली न तनी और पिताजी बेहोशी हालत में राम राम कर रहे हैं। जब राम जी गईल बनी तो पहले पिताजी के प्रणाम कैले। अब प्रणाम को के आंसू पोछले। माई के बापे के आंसू के पोछेला। गांव जवार के लोग की बेटा ना बोलो। अगर आंसू बेटा पोछ रहा है तो जान लो कि बेटा के नाम से कुछ किए हुआ। आज औलाद आंसू नहीं पोछ रहे हैं। माई बाप के बार बार रोवा रहे हैं लोग जी। पता करिएगा
आंसू पोंछने वाले पुत्र को पुत्र कहा जाता है। माई के दर्द, पिता का दर्द जो पुत्र नहीं समझा, वो पुत्र कहलाने का हकदारी नहीं। मारा ताली बजा यार। ऐसा काम करे चाहिए कि चौराहा पर अगर बाप जाता ना तो लोग कहे कि हे के बेटा डॉक्टर भइल बा, हे बुढ़वा के बेटा मास्टर भइल बा, हे के लड़का इंजीनियर भइल बा। ना तो चौराहा पर गइला के बाद मुंह तोप के जा, लोग कहे हे के लड़कवा पी के दरुइया गिरल है नापदानवा में। वो बाप चौराहा पर जाएगा। सुंदर कर्म करके पिता का उन्नति करो। आप माता पिता का उन्नति जो पुत्र करते हैं ना, कभी डैमेज नहीं होते हैं। सरकार राम जी कहले पिताजी का कारण है के कई कली उनसे का पूछा तड़ हमसे पूछा ना। तेरी पिता के लग दूगो वरदान रहल। देवासुर संग्राम में जहिया जीतले तो कहले के कई तू मांग ली है। आज दोनों वरदान मैंने मांग लिया। मैंने क्या बुरा किया? राम जी कहले कौन वरदान? के कई ने कहा कि भरत को राजगद्दी मैंने मांगा है। इस अयोध्या का राजा मेरा भरत बनेगा। और तुमको 14 बरस के लिए तपस्वी के भेष में जंगल में जाना है। राम जी जब बतिया सुन ले तो हंसे लगले। होनी को कोई टाल नहीं पाएगा बाबू। राम जी रात भर सांझी के सोचले कि राजा बनो, और सुबह में चाहत लगी जंगल में चल जाई। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। 1 लाख प्रयास करो लेकिन होनी को आप टाल नहीं पाओगे ना। अरे भगवान नहीं टाल पाए, भगवान नहीं टाल पाए, भोलेनाथ नहीं टाल पाए, विष्णु भगवान नहीं टाल पाए। होनी को टालने वाला कौन धरती पर है महाराज? राम जी कहले पिताजी तनिको चिंता मत करी। 14 बरस के लिए तपस्वी के भेष में जाना है तो हम जाएंगे। 14 बरस के बाद लौट के आएंगे। थोड़ा माता श्री से अनुमति ले लें। राम जी गए कौशल्या कला, कौशल्या कली ए पुत्र राम, पीला धोती पहन लो, स्नान कर लो, राजगद्दी की तैयारी होने जा रही है। ये सोहर मंगल हो रहा है, तैयारी बना लो। राम जी कहले कि माता श्री मैं राजा बन गया। कौशल्या ने कहा कब? तो अभी बन गए। तो किसने बनाया है? तो मेरे पिता दशरथ जी ने बनाया है। कहली कि कहां के राजा बनल हो? तो राम जी कहले कि पिता दे ही मोही कानन राजू। कानन माने जंगल। पिताजी कहले अयोध्या छोटहन राज बा, और तू जंगल के राजा बना, पूरा विस्तार बा। कौशल्या ने कहा कि राम अगर तुम्हारे पिता अकेले वरदान दिए हो और जंगल में भेज रहे हो तो ये बात मुझे मंजूर नहीं है। अगर उसके साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कुछ कहा हो तो मैं अनुमति दे रही हूं, तू शौक से जंगल में जा सकते हो। बाय इतनी पर कोनो माई ये तरह करी। आप रामायण की कथा सुन रहे हो। कौशल्या ने कहा राम तुम शौक से जा सकते हो। राम जी जब तैयारी बनौले तो सीता कहली मैं भी जाऊंगी। राम जी कहले तोहर पिता जनक पूछिए तो कौन जवाब दे? सीता ने कहा महाराज आप प्राण हैं और मैं शरीर हूं, बिना प्राण की शरीर रहती नहीं है। मैं मछली हूं और आप जल हो, बिना जल की मछली कैसे रहेगी सरकार? सीता जब तैयार भली तो लक्ष्मणो चलल बड़े। लक्ष्मण चलल बड़े, कहले प्रभु हम भी चलेंगे। राम जी कहले लक्ष्मण जाके अपनी माता सुमित्रा से पहले अनुमति ले लो। यहां जितने विद्वान हैं थोड़ा गौर करेंगे आप। लक्ष्मण की माता का नाम क्या है? सुमित्रा। और लक्ष्मण के पिता का नाम राम। लेकिन ये दोनों शब्द काट दिया गया है, मानस को पढ़िएगा। सुमित्रा अपनी मुंह से कही कि लक्ष्मण ये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट कहने आई हूं। क्या? कि तात तुम्हारू मातु देही। आप मानस की चौपाई बड़ा प्रेम से समझो।
कि तात तुम्हारू मातु बैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण, तुम्हारी माता सुमित्रा नहीं है, तुम्हारी माता सीता है। मैं मानस की चौपाई बोल रहा हूं। यहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं गौर से सुनो। तातु तुम्हारू मातु बैदेही अब पिता राम सब भांति। तुम्हारे पिता राम हैं और तुम्हारी माता सीता है। आप अपने माता पिता का सेवा करने जाओ, लेकिन चौपाई को बड़ा ढंग से सुनिएगा। अरे अवध तहां जहां, अब यहां अयोध्या नहीं है, क्यों? तो राम यहां नहीं है। मानस को पढ़ने वाले लोग गौर करेंगे कि अवध तहां जहां राम निवासु तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम है वही अयोध्या है। अयोध्या को कौड़ी का बच गया। सुमित्रा रो करके लक्ष्मण से कह रही हैं, जो पैसिय राम बन जाही। अरे जो पैसिय राम बन जाही अवध तुम्हारू काज कछु नहीं। अगर राम सीता जंगल में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। लक्ष्मण जी रो रहे हैं कि माता तुम क्या कह रही हो? तो सुमित्रा ने रो करके कहा कि पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगतु जासु सूत होई। उहे महतारी बाप धन्य बाजे कर पुत्र आज्ञाकारी हो। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, वही माता पिता धन्य है जिसका पुत्र अपनी माता पिता का बात की आज्ञा का पालन करे। ताली बजाओ जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता आज मेरा तो माथा तुमने खोल दिया। अवध तहां जहां राम निवासु, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और भगवान की कथा ना हो तो यज्ञ का कोई मतलब है? इस यज्ञ में सबसे सुपर काम क्या है? पहले भगवान की कथा। अगर जीवन में कथा उतर गई तो जीवन संवारने का प्रयास तो मैं कर रहा हूं। आप धीरे से कथा को श्रवण करो और सुन करके जीवन में उतारो। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, सीता मैया तैयार हो गई, सुमंत जी रथ पर चढ़ाने जा रहे हैं। दशरथ ने कहा सुमंती। सुमंत जी कहे कि हाँ महाराज, लेकिन तुलसी बाबा लिखे कि सचिव उठाई राउ बैठा रे। अरे सचिव उठाई राउ बैठा रे कही प्रिय बचन राम पग धारे। सुमंत ने रथ पर चढ़ा करके जब राम को लेकर चलने लगे, दशरथ जी जमीनिया पर मुड़िया पटक के रोता है। ये कथा जो दिन होता ना, ये जगह चटक है, लेकिन जिस दिन पुणाहुति हो जाएगी जग को देखोगे तो उदास लगेगा। जहां भगवान की कृपा है उस घर में है महाराज सब कुछ जगजगाता रहेगा, और जहां भगवान की कृपा नहीं है, माई अलगे बैठ के रोवतिया, बाप अलगे रोवता, पतो ही अलगे बीमारी में बा,
ई मनावे के चाहिए कि भगवान हमरा घर में कृपा रहो। ताली बजाओ बढ़िया रे। सुमंत जी रथ पर लेके चल रहे, पूरा अयोध्या वासी लोग घेर लिए कि महाराज ये रथ नहीं जाएगा। वीरेंद्र बाबा मंच पर कथा कर रहे हैं, कथा छोड़कर भगने लगे तो एक गोहू में लोग चल जाएगी ना दौड़ के कि कैसे चले जाएंगे, चलिए घूम के। हमको कोई जाने नहीं देगा महाराज। लेकिन राम जी को हाथ जोड़ रहे लोग, पैर पड़ रहे हैं कि प्रभु मत जाइए। अरे छा गई है अवध में उदासी, राम जी आज बन जा रहे हैं। छा गई है अवध में उदासी, राम जी आज बन जा रहे हैं। छा गई है अवध में उदासी, राम जी आज बन जा रहे हैं। छा गई है अवध में उदासी, राम जी आज बन जा रहे हैं। रो रहे हैं अयोध्या के वासी, रो रहे हैं अयोध्या के वासी, राम सीता लखन जा रहे हैं। रो रहे हैं अयोध्या के वासी, रो रहे हैं अयोध्या के वासी, राम सीता लखन जा रहे हैं। रो रहे हैं अयोध्या के वासी, राम सीता लखन जा रहे हैं। पीटती अपनी छाती कौशल्या, रो रो कहती है माता सुमित्रा। पीटती अपनी छाती कौशल्या, रो रो कहती है माता सुमित्रा। तोड़कर अपनी माता से नाता, तोड़कर अपनी माता से नाता, मेरे प्यारे ललन जा रहे हैं। तोड़ करे अपनी माता से नाता, तोड़ करे अपनी माता से नाता, मेरे प्यारे ललन जा रहे हैं। तोड़ करे अपनी माता से नाता, मेरे प्यारे ललन जा रहे हैं। बोल दी अयोध्या धाम की जय। कथा तो अब आयल बात तनी गौर कर। हमारे राम जी जब गए हैं ना, कई नदियों के पास गए हैं महाराज, लेकिन हमारे राम जी जब श्रृंगेरपुर गए हैं तो रात में ऐसा नियम लगाए कि कैसो अयोध्या के प्रजा छूट जा। सगरी लोग वही घाटे पर डेरा डारल, राती के सुतल लोग। आ सुमंत जी के राम जी जगवले और रथ लेके धीरे से ऐसन कहले कि रथ के पहिया के निशान मिटावत चल और सर्द भाग चल। ये लोग को सुतले छोड़ के चल। अगर सोए छोड़कर नहीं गए होते तो राम जी जा नहीं पाते। सारा अयोध्या के लोग जब उठल तो देखा था राम जी है ये नहीं, सारे लोग रोते चले गए महाराज अयोध्या।